बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान। प्रोग्राम सियासी बैठक में नाज़रीन, तज्ज़ियों और खबरों के साथ ये हमारा जो प्रोग्राम है सियासी बैठक, इसमें अब आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। वज़ीर आज़म साहब वैसे तो अपने जलसों में कोई खास सरप्राइज नहीं दे सके। उन्होंने वादा किया था और लोगों को बुलाया भी, इसलिए था कि मैं सरप्राइज दूंगा, लेकिन कोई सरप्राइज नहीं दिया। सियासी तज्ज़ियाकारों की राय यही थी कि इमरान खान के पास कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके वोटर्स और सपोर्टर्स को बहुत उम्मीद थी कि वो कोई ना कोई सरप्राइज देंगे। बहुत क्या सराइयां थी कि वो किसी अहम शख्सियत को ओहदे से हटाने का ऐलान कर देंगे। एक क्या सराई ये भी थी कि वो अपनी पूरी पार्लिमानी जमात को मुस्तनफा होने का ऐलान करेंगे, साथ ही साथ पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ने का ऐलान भी करेंगे। इस तरह सारा खेल खराब हो जाएगा, लेकिन सब जानते हैं कि इमरान खान का अपनी जमात पर कंट्रोल कमजोर हो गया है। शायद इनके साथ सब मुस्तफा होने के लिए तैयार भी ना हो, इसलिए वो ये कार्ड खेल कर अपनी कमजोरी मजीद जाहिर नहीं कर सकते थे। इसलिए वाकई इमरान खान सियासी तौर पर ऐसे फंसे हुए हैं कि अब इनके पास कोई कार्ड नहीं बचा। इन्हें बिल आखिर उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देना पड़ी और परवेज इलाही को अपना वज़ीर आला नामजद करना पड़ा। इस वक्त सियासी खेल अपने पूरे अरूज पर है। दोनों तरफ से अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इमरान खान ने अपने जलसे में एक खत लहराया और कहा कि ये खत इस बात का सबूत है कि इन्हें हटाने के लिए बैरूनी मुदाखलत हो रही है, लेकिन उन्होंने खत के मदरजात पढ़ने और इसके बारे में बताने से ग्रेज किया है। इनका मौक़िफ़ था कि मुल्की मफाद इन्हें इस खत के मदरजात और तफसीलात अवाम के सामने पेश करने से रोका है, लेकिन ये खत इस बात का सबूत है कि इनको इक़्तिदार से हटाने के लिए जो खेल खेला जा रहा है, इसके पीछे एक बैरूनी हाथ है। इस जलसे के बाद एक टीवी शो में पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से इस खत के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, मैं समझता हूँ अव्वल तो ऐसा कोई खत मौजूद ही नहीं है। अलबत्ता ये जरूर मुमकिन है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने वजारत खारजा के जरिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर नाराजगी का इजहार किया होगा। ये भी मुमकिन है कि खत में कहा गया हो कि हम जो तावन पाकिस्तान के साथ करते हैं वो खत्म कर देंगे। मैं नहीं समझता कि खत में इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने की बात मौजूद होगी। ये सफारती आदाब नहीं है, ऐसे मामलात में खत जारी नहीं किए जाते। अलबत्ता ये जरूर वाज़ेह है कि इमरान खान की खारजा पॉलिसी पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए थे। वो इसे पाकिस्तान के मफाद में नहीं मान रहे थे। ये बात सबको नजर आ रही थी कि इमरान खान के अमेरिका से बेहतरीन तल्लुकात हैं। वो ट्रंप से भी मिले और इन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया था। अमेरिका के दौरे के बाद उन्होंने पाकिस्तान में अपना शानदार इस्तकबाल भी करवाया। इसलिए ऐसा नहीं था कि इमरान खान पहले दिन से अमेरिका के खिलाफ खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा थे। वो तो अफगानिस्तान में अमरीकी इनखलाब के मौका पर भी अमेरिका से दोस्ती का दम भरते थे और फख्र करते थे कि इन्होंने दोहा मुआहदा कराने में किरदार अदा किया है। लेकिन जब से बाइडेन ने उनको फोन नहीं किया, वो अमेरिका से नाराज हो गए। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान से बाकी रवाबत कायम रखे हैं। अमरीकी सफारतकारों ने पाकिस्तान से तल्लुकात पर कभी कोई मनफी बात नहीं की, लेकिन बाइडेन के फोन न आने को ना का मसला बना लिया और इसकी वजह से ये थी कि इमरान खान जितनी आगे जाकर तालिबान की हिमायत कर रहे थे वो मगरब और अमेरिका को पसंद नहीं थी। सफारती आदाब में जब इख्तलाफ हो तो बात नहीं की जाती। एक तरफ इमरान खान पूरी दुनिया को तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का दर्स दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इतनी जुर्रत नहीं कि खुद ही तस्लीम कर लें। अभी पहले आप खुद तो भाई तस्लीम कर लें, फिर दूसरों को कह सकेंगे। आप खुद भी तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन दूसरों को कहे जा रहे हैं, तो दुनिया मजाक तो बनाएगी। जब ट्रंप लिफ्ट करवा रहा था तब सी पैक को सुस्त कर दिया गया था। बाद में जब अमेरिका ने लिफ्ट करवाना खत्म कर दी तो चीन दोबारा याद आ गया। खारजा पॉलिसी ऐसे नहीं चलती कि एक तरफ से जवाब हुआ तो दूसरी तरफ का रुख कर लिया। ये बच्चों का खेल नहीं है। दुनिया आपकी मर्जी से नहीं चलती। दुनिया आपकी मुस्तकिल पॉलिसी को देखकर चलती है। रोजाना मौक़िफ़ आप पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत में तो बदल सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन आलमी सियासत में नहीं। दोस्त और दुश्मन रोज नहीं बदल सकते। आप देख
देखें इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के खिलाफ यूरोपीय यूनियन में 2 करारदाद वाज़ेह अक्सरियत से मंजूर हुई। ये भी तो हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी है। इसकी वजह से खतरात हैं, हमें GSP+ दोबारा नहीं मिलेगा। इमरान खान जो मगरब को मगरब से ज्यादा जानते हैं, इनके दौर में मगरब में हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा काम किया गया है। इमरान खान अपने 4 साल की वज़ारत उज़्मा में बरतानिया का एक भी सरकारी दौरा नहीं कर सके, हालांकि वो बरतानिया में रहे हैं। इनका दावा है कि वो बरतानिया को बरतानिया से ज्यादा जानते हैं, लेकिन बरतानिया से वो पाकिस्तान के लिए कुछ ले नहीं सके। जब मगरब और अमेरिका से ताल्लुकात हों तो किसी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को आपकी सिफारती नाकामियां नजर आ रही हैं, इसलिए वो न्यूट्रल हैं। रूस का बहुत दम भरा जाता है। हालात ये है कि जब आलमी मंडी में रूस का तेल बहुत सस्ता बिक रहा था तो भारत ने खरीद लिया। हम पाबंदियों के खौफ से रूस का तेल नहीं खरीद सके। दौरा रूस इतने गलत वक्त पर था कि कोई मुश्तरका अलामिया भी नहीं हो सका, कोई मुआहदा भी नहीं हो सका। अलबत्ता नुकसान जरूर हुआ है। इमरान खान ने पहले अरबों के साथ शोफर डिप्लोमेसी शुरू की, इनकी गाड़ियां चलाकर पाकिस्तान का मजाक बनवाया गया। फिर न्यूयॉर्क में मलेशिया तुर्की के साथ मिलकर अरबों के खिलाफ ब्लॉक के हामी बन गए। लेकिन जब मलेशिया ने कॉन्फ्रेंस बुला ली तो अरबों ने कहा कि अगर इस कॉन्फ्रेंस में जाना है तो सारा तावन खत्म होगा। फिर हमारी खारजा पॉलिसी इतनी आजाद थी कि अपनी बुलाई हुई कॉन्फ्रेंस में ना जा सके। सऊदी अरब माफी मांगने गए, लेकिन फिर भी कॉन्फ्रेंस में जाने की इजाजत नहीं मिल सकी और पाकिस्तान की बहुत जग हंसाई हुई। बाकी अगर इमरान खान ने भट्टो बनने का फैसला किया है तो हम क्या कह सकते हैं। नाज़रीन, ताज़ा तीन सूरत हाल, उस्मान बुज़दार अकरम प्लस से माइनस हो गए। नाज़रीन, PTI के अंदर बहुत से ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें अक्सर की ये राय है कि क़यादत को PTI के MPs में से किसी को अपना उम्मीदवार नामजद करना चाहिए। PTI रहनुमाओं का कारकुनों ने कप्तान को इक़्तिदार दिलाने में कुर्बानियां और जद्दोजहद की ज़राए। इस वक्त MPs जो परवेज लाई साहब के साथ है वो 10 MPs हैं और PTI अपने MPs की ये तौहीन है कि 10 MPs के साथ परवेज लाई साहब वज़ारत उल उज़्मा के उम्मीदवार कैसे बन गए। नाज़रीन, आज ताज़ा तरीन अभी एक अपडेट आई है जो कि मैं अपने नाज़रीन के साथ ब्रेकिंग न्यूज कर रहा हूँ कि फैसलाबाद से PTI के रुकन असेंबली चौधरी आसिम नज़ीर नून लीग में शामिल हो गए हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।